हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम और 11 का नियम। तो जैसा 8 का नियम में लिखा है, किसी संख्या के सैकड़े में अगर भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। तो हम इसको विस्तृत रूप से लिखते हैं। तो देखिए, सैकड़े का मतलब होगा ये आप मैं जो डब्बा बना, इसको ध्यान से देखिए कितना लिखा है, 648। इसमें कितना लिखा है देखिए, 700, 976। ठीक है, इसमें कितना लिखा है, 752। ठीक है, इसमें कितना लिखा है, 944। जो डब्बे के अंदर है, अगर इन संख्याओं में अगर 8 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। चाहे संख्या आप इधर कितना भी बढ़ा लीजिए, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो आपको करना क्या है, आपको अगर 8 से किसी नंबर में भाग देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सैकड़े में 8 से भाग देना पड़ेगा। देखो दिखाता हूँ आपको। चलो देखिए, जैसे ये 64 है, 8 8 64, 8 का 8। इसका मतलब इस संख्या में पूरी जितनी बड़ी संख्या होगी इसमें 8 का भाग जाएगा। इसको देखिए जरा, 8 का 8 बचा 1, ये बना 17। तो 8 दूनी 16 बचा 1, 8 दूनी 16, पूरा पूरा भाग गया। तो इसका मतलब इस जो बड़ी संख्या पूरी संख्या है इनमें पूरे में भाग जाएगा। जरा इसको देख लेते हैं, 8 9 72 बचा कितना, 3। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 3। ठीक है, अभी कितना बनेगा, 32। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, 8 चौ 32। मतलब इसमें 8 चौ 32, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, 8 से भाग जाएगा। जरा इसमें देख लेते हैं, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 8 का 8 बचा 1, 8 का 8 क्योंकि 14 बनेगा ये, तो कितना बचा इसके पास, 6। ये कितना बन जाएगा, 64। 8 8 64। तो हमने 8 के नियम में क्या देखा, हमने 8 के नियम में ये देखा, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके लास्ट के 3 नंबरों मतलब सैकड़ों में भाग देना है। अगर आपने वो कर दिए और भाग पूरा पूरा चल गया, बिना शेष फल बचे हुए, तो उस पूरी संख्या में क्या होगा, 8 का भाग जाएगा। अब जरा देख लेते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, जैसे 3 का नियम था, सेम बिल्कुल 9 का नियम है। 9 का नियम ये कहता है कि जो सारे नंबर से आपके जितनी बड़ी भी संख्या हो उसके सारे नंबर को जोड़ दो। तो जरा जोड़ लेते हैं, 7 + 8 + 9 + 6 + 6 बराबर 7 धन 8 धन 7 धन 8 धन 9 धन 6 धन 6। जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 15 9 15 9 का 24 24 और 6 30, और ये कितना हो जाएगा, ये 24 6। फिर जोड़ लेते जरा, 8 7 15, 15 9 24 24 6 30 30 और 6 36। अब जरा आप मुझे बताएंगे कि जो 9 के पहाड़े में 36 आता है कि नहीं आता है, तो बिल्कुल हाँ जी आता है। अगर आता है तो इसमें 9 से भाग जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए, ये अलग संख्या आपके पास, सारे नंबर को जोड़ लेंगे, 7 धन 5 धन 8 धन 2 धन 5। जरा इन सारे नंबर को जोड़ो, कितना रहा है, 7 5 12 12 8 20 20 2 22 22 5 27। जरा आप मुझे ये बताएंगे कि 27 जो होता है 9 के पहाड़े में आता है, तो 9 तिया 27 जी आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 9 का भाग 75,825 में 25 में बिल्कुल जाएगा। अब देखो ये कितना लिखा हुआ है, 7108। जरा इनके नंबर को जोड़ लो, 7 + 1 + 0 + 8 इक्वल टू 7 धन 1 धन 0 धन 8। जोड़ेंगे उसको, 7 और 1 8 और 8 8 16। अब बताइए, 9 के पहाड़े में 16 आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। 9 दूनी 18 होता है, तो इसमें 9 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल 3 का नियम था, बिल्कुल सेम का नियम। 3 के नियम में क्या कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे नंबर को जोड़ रहे थे, अब 3 से भाग कर रहे थे। 9 के नियम में क्या करना है, बस सारे नंबर को वैसे ही जोड़ना है और आपको 9 से भाग करना है। अगर जोड़ में 9 का भाग चले गया तो पूरी संख्या में जाएगा। 10 के नियम क्या कहता है, किसी संख्या की इकाई में 0 हो तो 10 से भाग जाएगा। मान के चलिए, एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल देखिए, ये इसका एग्जाम्पल था।
है ना। एग्जाम्पल देखिए, मान लो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लिया और लास्ट में आपका 0 आ गया, तो अगर ये 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है किसी भी नंबर में, तो क्या होगा, उसमें 10 से भाग पूरा पूरा जाएगा। बस इसके रूल्स हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक सवाल आपसे नवोदय में जरूर पूछेगा वो। ठीक है, ये लीजिए 0, आप इधर कुछ भी अपने मन से लिख लीजिए, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। अगर लास्ट में 0 होगा तो 10 से भाग जाएगा। अब 11 का नियम देख लीजिए, मैंने नंबर लिख के रखा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा टफ है लेकिन समझ लेंगे। ठीक है, 57,563 आपका नंबर है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो विषम संख्या है, मतलब यानी जो पहला नंबर, तीसरा नंबर और पांचवा नंबर, इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक दूसरा नंबर और एक चौथा नंबर, इनको जोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दूसरे और चौथे नंबर पे होगा, यानी सम स्थान पर, पहला स्थान विषम है, दूसरा स्थान सम है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सम स्थान को जोड़ना है। ठीक है, तो जरा देखेंगे कितना आ रहा है, सम स्थान को जोड़ने पर, सम स्थान की संख्या को जोड़ने पर, सम स्थान की संख्या, तो सम स्थान की संख्या क्या हुआ अपने पास, 7 है और 6 है, 7 धन 6 बराबर कितना हुआ आपका, 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, विषम स्थान की संख्या, विषम स्थान की संख्या को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। जरा जोड़ के देखते हैं, विषम स्थान में क्या है भैया, 5 है, ये वाला 5 है, ये 3 है, पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, विषम विषम है बिल्कुल। 5 5 5 धन 5 धन 3 कितना हो जाएगा, ये 13। अगर सम स्थान की संख्या, मतलब जो आपका सवाल है, ठीक है, जो सम स्थान को आपको पहले जोड़ना है, सम स्थान को जोड़ने पर कितना आया, 13 आया। इसमें से विषम स्थान का जो जोड़ होगा उसको घटा दिए। अगर 0 आया, अगर क्या आया, 0 आया, तो 10 से भाग जाएगा। ये पहली कंडीशन, इसकी दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन सम स्थान को जोड़ने पर और विषम स्थान को जोड़ने पर, है ना, जो नंबर मिलेगा उनको आपस में क्या करना है, घटा देना है। सम वाली संख्या में से, सम स्थान वाली संख्या में से विषम स्थान वाली संख्या को क्या करना है, आपको घटाना है। अगर 0 आया तो 11 का भाग जाएगा। दूसरा नियम देखेंगे आप, दूसरा नियम में क्या देखेंगे आप, 11 के नियम में आप ये देखेंगे कि अगर 0, तो 0 वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, अगर फिर से वही कंडीशन, विषम वाली स्थान को बाद में जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे सम वाली स्थान को। ये सम स्थान है, ठीक है, ये क्या भैया, सम स्थान है, और नीचे वाला क्या है भैया, विषम स्थान है। अगर आपने सम वाले स्थान की संख्या को जोड़ा तो कितना आएगा, 9 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 17। ठीक है, सम वाले का, है ना। अब विषम का जोड़ी जरा, विषम में कितना है, विषम में आपका 9, सॉरी, विषम में 3 1 4, 4 और 2 6, कितना आया, 6। अब क्या करें, सम वाले में से 17 में से आप 6 घटाइए, सम संख्या का जो जोड़ है उसमें विषम संख्या का जोड़ घटाइए, कितना आएगा, 11। अब बताइए कि 11 का भाग 11 में जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ये आपके लिए है HW, आपको बताना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 11 के नियम में पहला नियम, पहली कंडीशन क्या थी कि सम स्थान की संख्या को जोड़िए और एक विषम स्थान की संख्या को जोड़िए, उसमें सम स्थान का योग को विषम स्थान की जो योग है ना, तो क्या करना है आपको, विषम स्थान के योग में से सम स्थान के योग को घटाइए। जैसे पहला सम वाला था, इसको जोड़ा, दूसरा विषम वाले को जोड़ा, उसके बाद क्या किया हमने, सम वाले से विषम वाले को क्या कर दिया, हमने घटा दिए। ये सम का था पहला, और दूसरा कौन सा था, विषम का। आई बात समझ में। अगर ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको ये करना है कि सम वाले को पहले जोड़ लीजिए, बिल्कुल जोड़ लिए, 17 आया। उसके बाद क्या करना है आपको, विषम वाले को जोड़ना है, कितना आया जी, 6 आया। अब सम वाला नंबर 17 था, विषम वाला जोड़ का नंबर कितना था, 6। 17 में से 6 का कितना आया, 11 आया। यानी अगर यहाँ पर 11 या 22 से 11 के पहाड़े वाला कोई भी अगर नंबर है तो
तो उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।